हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और सर्वाइवल मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्कटिक। मूवी के शुरू में एक ओवरगार्ड को दिखाया जाता है जो नॉर्थ पोल में बर्फ खोद रहा होता है। वो उस वक्त तक बर्फ खोदता रहता है जब तक कि उसकी घड़ी का अलार्म नहीं बजता, और अलार्म बजने के बाद वो शख्स एक क्रैश प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल ये आदमी बर्फ में SOS लिख रहा होता है क्योंकि इसका प्लेन क्रैश हो चुका होता है और इस बर्फीले इलाके में उसके पास मदद के अलावा सर्वाइव करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जब वो प्लेन के पास जाता है तो अपने मछली पकड़ने वाले कांटों को चेक करने लगता है जिन्हें उसने बहुत पहले सेट किया होता है, जिनमें से एक में मछली फंस चुकी होती है, जिसे लेकर वो एक बॉक्स में रखता है जहाँ पहले से कुछ मछलियाँ होती है और प्लेन के अंदर मछली को काट कर खाने लगता है। और कुछ देर बाद अपने मैनुअल डायनामो को उठाकर सिग्नल बॉक्स को ऑन करता है ताकि वो मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेज सके। लेकिन शाम तक कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद एक बार फिर वो अपने शेल्टर का रुख करता है और सो जाता है। अगली सुबह एक बार फिर वो बाहर निकलता है जहाँ उसने पत्थरों का टीला नुमा मुजस्मा बनाया होता है जिससे वो अपनी तन्हाई को कम करने के लिए अक्सर बातें करता रहता है, जिसका नाम उसने कैरन रखा होता है। वो कैरन के ऊपर से रात की गिरी हुई बर्फ हटाकर उसे बाय बोलकर वहां से वापस जाकर बर्फ में डिगिंग करने लगता है और उसके बाद एक बार फिर अपने मछली पकड़ने वाले कांटों को चेक करने चला जाता है। हाँ, वो देखता है कि उसका वो ब्लू बॉक्स जिसमें उसने मछलियां स्टोर की होती है टूटा हुआ होता है और वहाँ उसके पास एक रीछ के पंजों के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा जाता है और प्लेन में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका खौफ खत्म हो जाता है और वो अपने रूटीन में वापस आ जाता है और एक बार फिर डायनामो के जरिए सिग्नल ढूंढने लगता है। लेकिन हमेशा की तरह अभी भी उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता और अलार्म के बजने के बाद जब वो वापस जाने लगता है तो उसे एक पोलर बियर नजर आता है जिसने उसके मछलियों को खाया होता है। एक बार फिर वो खामोशी से अपने शेल्टर में छुप जाता है। अगली सुबह एक बार फिर वो कैरन के पास जाकर उसे साफ करने के बाद एक बार फिर खुदाई में लग जाता है और उसके बाद बॉक्स से मछली उठाकर फिर से सिग्नल की तलाश में लग जाता है। मुसलसल तलाश के बाद जब वो थक कर हारने लगता है कि अचानक उसके सिग्नल बॉक्स में ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है और जल्द ही उसके पास एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। पर जब हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश करता है तो खराब मौसम और तूफानी हवाओं की वजह से वो भी क्रैश हो जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर का पायलट मौके पर ही हलाक होता है और उसके साथ एक लेडी जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है पर उसकी सांसें अभी तक चल रही होती है। जिसे वहां से निकालकर वो हेलीकॉप्टर से मेडिकल बॉक्स और दीगर जरूरी चीजें निकालने लगता है, पर उसे वहीं राहत होती है। अगली सुबह जब वो देखता है कि लड़की अब भी जिंदा है तो वो उसका स्कार्फ ठीक करने के बाद वहां मौजूद नूडल्स को खाने लगता है। इसके अलावा उसे एक मैप और बैग मिल जाता है जिन्हें उठाकर वो उस लड़की को हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर बांधकर उसे अपने शेल्टर की तरफ ले जाने लगता है और वहां हेलीकॉप्टर के ऊपर अपने और इस लड़की की लोकेशन को लिखकर वहां से चला जाता है। अपने प्लान पर आकर वो इस लड़की को रेस्ट करने वहां लिटा देता है और उसके जख्मों का जायजा लेने लगता है। उसकी ID वगैरह देखने के बाद उसे पानी पिलाता है, पर जब उस लड़की की तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे बताता है कि अगर वो उसे सुन रही है तो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करे और उसे अपनी आंखें खुली रखने को कहता है और उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उसका पायलट मर चुका है। जब लड़की फिर भी कोई हरकत नहीं करती तो वो वहां उसके लिए एक नोट लेकर वहां से उस पायलट के पास जाता है और उसे दफनाकर एक बार फिर हेलीकॉप्टर से मजीद सामान ले जाने लगता है, जिनमें एक तस्वीर भी होती है जो उस लड़की की फैमिली की होती है। जाते जाते वो देखता है कि हेलीकॉप्टर में एक स्लेज भी होता है तो वो उसे भी साथ लेकर शेल्टर की तरफ आ जाता है। यहाँ वो उस लड़की की फैमिली फोटो खिड़की पर लगा देता है ताकि अगर उस लड़की को होश आ जाए तो वो उसे देख सके, और हेलीकॉप्टर से लाए हुए गैस को जलाकर अपने हाथ गर्म करने के बाद मैप पढ़ने लगता है ताकि उसे अपने लोकेशन का अंदाजा हो सके, जहाँ उसे एक सीजनल स्टेशन मिल जाता है पर वो जगह उनसे काफी दूर होता है। कुछ देर बाद वो अपने कांटों की तरफ जाता है जहाँ वो देखकर बहुत खुश होता है कि उसके कांटे में एक बड़ी मछली फंस चुकी है, जिसे लेकर वो पकाने लगता है और अरसे बाद पहली बार पके हुए खाने का मजा लेने लगता है। साथ में वो उस लड़की को भी खिलाने की कोशिश करता है और उससे उसके फैमिली के बारे में बातें करने लगता है, पर वो लड़की अब भी कोमा की हालत में होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो फैसला करता है कि वो अब सीजनल स्टेशन की तरफ जाएगा और अपने ज़रूरत का तमाम सामान लेकर उस लड़की को स्लेज पर बांधकर एक नोट लिखकर वहां से निकल जाता है ताकि अगर कोई उसके बाद वहां उसे लेने आए तो उन्हें मालूम हो कि वो किस तरफ गए, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। जब उसे रात होती है तो वो रुककर बर्फ में कड़ा बनाता है और इसी में रात गुजारने के बाद एक बार फिर अपना सफर जारी रखता है, जहां उनके रास्ते में ऊंचे रॉकी हिल्स आ जाते हैं जिनसे स्लेज के साथ गुजरना नामुमकिन होता है। तो वो अपना नक्शा निकाल कर उसे एक बार फिर देखने लगता है, लेकिन उसके मैप में वो पहाड़ नहीं होते और अब उसके पास दूसरा रास्ता लेने का वक्त नहीं होता। इसलिए वो पहाड़ों के ऊपर से उस लड़की को खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, पर उसके कई बार अटेम्प्ट्स नाकाम होने के बाद आखिरकार तक कर वो हार मान जाता है और दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है जो काफी लंबा होता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने में उन्हें मजीद 3 दिन का वक्त लग सकता है।
रात को जब आराम करने के लिए वो एक गार में होते हैं तो मछली की बू सूंघकर वहाँ पोलर बियर आ जाता है, पर वो गार्ड किसी तरह फ्लायर जलाकर उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे वो मजीद आगे बढ़ने लगता है और एक बार फिर तूफानी हवाओं का सिलसिला शुरू होता है, तो वो उस स्लेज को एज अ शेड इस्तेमाल करके खुद को हवाओं से बचा लेता है। इस तरह कुछ देर रेस्ट करने के बाद जब वो बेदार होता है तो अपने दस्ताने उतार कर अपने हाथ देखने लगता है जो फ्रस्ट बाइट का शिकार हो गया होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और स्लेज खींचता रहता है। एक जगह रुककर जब वो उस लड़की को अपना हाथ दबाने को कहता है तो इस बार वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती और वो देखता है कि लड़की के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। तो वो वहीं उसके पास थोड़ी देर बैठकर फैसला करता है कि अब वो अकेला आगे बढ़ेगा और इस लड़की की फैमिली फोटो उसके स्लीपिंग बैग में रखकर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो बर्फ में छुपे एक शगाफ में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका पैर एक चट्टान के नीचे आकर दब चुका है और इसके बहुत कोशिशों के बावजूद वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाता। दर्द और थकावट से उसका बुरा हाल होने लगता है, तो थोड़ी देर वहीं लेट कर वो एक बार फिर कोशिश करता है और इस बार अपनी टांग आज़ाद कराने में कामयाब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर वापस लड़की के पास आकर देखता है कि वो अभी तक जिंदा है। तो वो उसे अकेले छोड़ने के लिए उसे माफ़ी मांगने लगता है और अब वो जख्मी होने के बावजूद उस लड़की को स्लेज में लिटा कर खींचने लगता है। जब उसकी टांग पर लगे जख्म का खून बहना बंद नहीं होता तो वो अपने जख्म पर बर्फ डालकर उसे कपड़े से डाम देता है ताकि खून बहना बंद हो सके। कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है कि वो लड़की कांसने लगती है, तो वो उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है, पर अब उसकी ताकत जवाब दे चुकी होती है। तो स्लेज का वजन कम करने उसमें मौजूद सामान को फेंक कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि करीब ही एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है, तो वो स्लेज को धकेल कर जल्दी जल्दी एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है और अपने पास मौजूद आखिरी फ्लायर को जलाकर हेलीकॉप्टर के क्लू को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं देखते। तो आखिरकार वो अपना जैकेट उतार कर उसे जला देता है ताकि आग देखकर क्लू इसकी तरफ मुतवज्जा हो। फिर आखिर वो कामयाब हो जाता है और हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते देखकर वो इस लड़की को उठाकर उसे हेलीकॉप्टर दिखाता है ताकि उसमें जीने की उम्मीद बाकी रहे और उसका हाथ पकड़कर वही लेट जाता है। जल्द ही हेलीकॉप्टर उनके नज़दीक लैंड कर जाता है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा।